आज के दौर में हम लोग चलते चले जा रहे हैं, ना आगे देख रहे हैं, ना पीछे देख रहे हैं, ना दाएं देख रहे हैं, ना बाएं देख रहे हैं। बस प्रोग्रेस ही प्रोग्रेस करते जा रहे हैं। लेकिन कभी कभी अचानक यूं ही सवाल मन में आ जाता है, कुछ चीज़ें ऐसी अनछुई रहती हैं हमारे जीवन में कि जिन्हें हम प्रयोग तो करते हैं लेकिन उनके बारे में कभी सोचते नहीं हैं। तो आज मेरे मन में भी एक बात आई कि मैं क्यों ना इस पर एक वीडियो बना डालूं। तो वो शब्द है अरे। तो मैं जानता हूँ इस अरे शब्द का प्रयोग दुनिया का हर शख्स अपनी वाणी में करता है। तो आज हम इसी अरे के ऊपर एक चर्चा करते हैं और उसमें कुछ प्रसंग जोड़ते हैं। तो देखिए, वीडियो शुरू करते हैं। अरे, आप कौन हैं? आप तो सबकी जुबान पर छाए हुए हैं। छोटे क्या, बड़े क्या, गरीब क्या, अमीर क्या, सभी की जुबान पर राज कर रहे हैं आप। अरे, किसी से अगर आप बोल दें, अरे आप तो बड़े अजीब आदमी हैं, वही वाह आप तो कमाल के आदमी हैं, तो वो जवाब देता है, अरे भाई मैं तो बहुत साधारण सा आदमी हूँ, आप मेरे बारे में ऐसा क्यों सोच रहे हैं? मैं तो बहुत सामान्य व्यक्ति हूँ। तो मैंने उनसे कहा, अरे भाई केवल आपकी ही बात नहीं है, दुनिया की बात है ये। हर व्यक्ति आपकी ही तरह है। क्यों ना हम देख रहे हैं कि सब कुछ तो बदला बदला नज़र आ रहा है। आज से अगर 50 साल पहले जाते हैं तो कुछ और था, 30 साल और पीछे जाते हैं तो कुछ बदला हुआ था, 2000 से पहले बहुत कुछ बदला हुआ था और आज भी बहुत कुछ बदला हुआ नज़र आ रहा है। हम ईमानदार बनकर जी रहे हैं लेकिन ईमानदारी हमारे करीब से अब नहीं गुजर रही है। तो इसी श्रृंखला में मैं कई लोगों को जोड़ रहा हूँ। आप देखिए, मैं सबसे पहले बात करूँगा उन फिल्मी कलाकारों की। तो सुनिए, अरे सुनिए, हम फिल्मी कलाकारों की बात लेते हैं। देखिए, सुशांत सिंह राजपूत की हत्या की गई और उसे आत्महत्या में तब्दील कर दिया गया। बड़े दुख की बात है कि लोग अंडा खाना पसंद नहीं करते हैं, मुर्गी खाकर ही चैन लेते हैं और मुर्गी पचती नहीं है। क्यों? सच्चाई कभी भी छुपती नहीं है। सच्चाई हमेशा कभी ना कभी ज़रूर उभर कर आएगी। तो ऐसा हम लोग भी अगर ये ध्यान रखें कि सच्चाई है, उसे हम नहीं छोड़ें। देखिए आप, अरे भाई आप कुछ नहीं, धर्मेंद्र भाई को देख लीजिएगा कि जवानी में तो हेमा मालिनी का साथ दिया, अरे वाह, और जब बुढ़ापा आया, हेमा को ज़रूरत थी धर्मेंद्र की तो छोड़ दिया। और एक कलाकार वो भी है, उसकी भी चर्चा हम ज़रूर करेंगे, उस महान मूर्ति की, उस आदर्श पुरुष बिग बी की भी चर्चा करेंगे। देखिए, उसने भी जया से शादी की और शादी करने के बाद जीवन पर्यंत साथ निभाने का उसने दामन पकड़ा है और वो साथ निभा रहे हैं। तो ऐसे महान व्यक्ति के लिए हमारा कोटि कोटि नमन है।
हमेशा याद रखिएगा, जो महान है उसका आप आचरण जरूर ग्रहण कीजिएगा। जिसमें त्रुटियां हैं उन त्रुटियों को छोड़ दीजिएगा। ये जीवन का एक बहुत बड़ा मर्म है। आप सुनते रहिएगा वीडियो को, मैं बहुत ही मज़ेदार बात ला रहा हूँ। अब हम अगर बात करते हैं राजनेताओं की, तो राजनेताओं की जब बात करते हैं तो राजनेता बहुत ही होशियार होते हैं। कुछ राजनेताओं की अगर करतूतों का खुलासा किया जाए तो बहुत बुरा लगेगा, बहुत बुरा लगेगा उन्हें। और शायद हमारे पास भी इतनी हिम्मत नहीं है कि हम उनका मुखर विरोध करें, क्योंकि आप जानते हैं आज की दुनिया में कबीरदास का वो दोहा सार्थक है, सांच कहो तो मारन धावे, झूठे जग पतियाला। अगर किसी ने किसी भी नेता की खुली बुराई कर दी, उसकी हकीकत का परिचय दे दिया, वही आपका दुश्मन है, वही दुश्मन हो जाता है। इसी श्रृंखला में हल्का सा मैं जोड़ देता हूँ प्रशांत भूषण के उस वक्तव्य को। उन्होंने सुधारने के लिए ही कहा था, उन्होंने कोर्ट की आलोचना नहीं की थी, उन्होंने कोर्ट पर कोई भी खामी नहीं उभारी थी, कोर्ट की कोई खामी नहीं उभारी उन्होंने, और उन्हें अवमानना का शिकार होना पड़ा है। तो देखिए, नेता सही हैं अपनी जगह पर, लेकिन शिकायत तो उन चापलूसों से, चमचों से है जो गलत खबर देते हैं उनके कान में। नेता प्रायश्चित करना जानते हैं, वो अच्छे बुरे को पहचानते हैं, क्योंकि उनके अंदर नेतृत्व की क्षमता है, इसलिए वो जानते हैं और वो प्रायश्चित करने के लिए तैयार भी होते हैं। मगर ये चापलूस उन्हें प्रायश्चित करने का मौका नहीं देने देती हैं। तो दोस्तों, बड़े दुख की बात है कि जिस देश के नेता, एक नहीं सैकड़ों नाम गिनवाए जा सकते हैं, आप सब लोग जानते हैं उनके नामों को, कि वो देश को कैसा कैसा बर्बाद कर रहे हैं। याद रखिए, देश का नेता कर्मठ होगा, जुझारू होगा, संस्कारवान होगा, उस देश का सौभाग्य होगा। यदि नेता बेईमान होगा तो इस देश का अनंत दुर्भाग्य होगा। तो दोस्तों, राजनीतिज्ञों की बात ज़्यादा न करते हुए, यहाँ और भी लुटेरे पड़े हुए हैं, बहुत अहंकारी पड़े हुए हैं। उन अहंकारियों की भी मैं थोड़ी सी चर्चा करना चाहूँगा। विशेष रूप में प्रशासन में देखिए, पुलिस का एक अहम रोल होता है, कानून की व्यवस्था करता है, वो कानून की रखवाली करता है। और इस कोविड-19 में, इस कोरोना वायरस में उन्होंने सब कुछ ताक में रख दिया है अपने स्वार्थपरता को देखते हुए। तो दोस्तों, क्या कहें, हमारे देश की जनता बहुत साहसी है, पर एक पुलिस वाला सामने आ जाए और बात करने लगे तो हाँ हजूरी के अलावा और कुछ नहीं निकलता उनके मुँह से। बड़े शर्म की बात है। अरे भाई, आपका विचार है, अगर अच्छे विचार हैं तो उन्हें कहिएगा, उन्हें बताइएगा, उन्हें समझाइएगा। ऐसा नहीं है कि वो आप पर कानून थोप कर गलत इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, इस समय कोरोना वायरस में वो एक तानाशाह का रूप लिए धारण किए हुए हैं। चलिए, समय को टालिए। और क्योंकि पुलिस विभाग जो है एक बहुत बड़ी
प्रारंभिक अदालत है। वो चाहे तो किसी भी मुकदमे को जहाँ की तहाँ निपटा सकते हैं। उनमें क्षमता होती है, उन्हें एक पावर मिली हुई है, लेकिन होता क्या है, स्वार्थपरता जहाँ आई और वहीं वो टिक गए। उससे एक पक्ष पूर्णतया आहत होकर गस खाकर गिर जाता है और वो मजबूरन विवश होकर अदालत की शरण पकड़ता है। तो पुलिस वालों को तो चाहिए कि वो अपने संस्कारों को इतना अच्छा रखें कि बस दूध का दूध और पानी का पानी अगर करते रहेंगे तो देश में इतनी खुशहाली आ जाएगी कि कोई पहचान नहीं सकता कि कितनी खुशहाली है हमारे देश में। तो दोस्तों, इसमें एक सुझाव की बात यह है कि इस विभाग से एक जो तफ्तीश होता है, इन्वेस्टिगेशन होता है, इन्वेस्टिगेशन अगर किसी दूसरी एजेंसी को सुपुर्द कर दी जाए तो शक्ति का विकेंद्रीकरण हो जाएगा। शक्ति पृथक्करण हमारे संविधान का एक अनुच्छेद है। ऐसा कभी ना ही तो संसद सोचती है और ना ही इस तरह की हमारी सर्वोच्च अदालत जो सुप्रीम कोर्ट है वो इस पे विचार करता है। एक बार करके देखें तो कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर किसी दूसरी एजेंसी को बनाया जाए, FIR थाने में लॉन्च हो, फिर देखिए दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मुजरिम नहीं बच पाएगा, क्योंकि हमेशा याद रखिएगा कि एप्लीकेंट पैसा नहीं खर्च करता है, मुजरिम पैसा खर्च करके अपने आप को साफ बचाने की कोशिश करता है। तो दोस्तों, ये संदेश मैं इसीलिए प्रेषित कर रहा हूँ कि ये आवाज़ उठे और इन्वेस्टिगेशन किसी दूसरी एजेंसी को सुपुर्द की जाए, ताकि जो है उसमें एक पारदर्शिता लाई जाए। और यूँ तो बहुत कुछ है कहने के लिए, पर अब मैं अगली वीडियो में इसी वीडियो के क्रम को आगे बढ़ाऊंगा और सबको धीरे धीरे आपको सुनवाऊंगा किसका क्या रोल है। अभी बहुत कुछ बचा है इसमें। तो आज बस इतना ही। चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि दूसरा भी फ़ायदा उठा ले। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।